कुछ लोग जो सनातन धर्म के ही हैं, सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं, अब मानने वाले हैं कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी तो सनातन धर्म के लोग हैं। कोई गीता की बात करता, कोई, और उन लोगों के नमस्कार। ये चैनल वाले आजकल पता नहीं किसको किसको बुला करके बैठाते हैं, और उसमें आज मैं अनिरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो सुन रहा था। वो बात लेकर के कहते हैं, महिला एकदम से विद्वेलित हो जाती है। आपको सबने सुना होगा उसको। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं नशा का मर्यादा रखे। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको शराब पीने वाले को शराबी नहीं कहा जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत पहले एक बचपन में एक फिल्म देखी थी, तो जो नायक होता है वो बोलता है कि शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहेंगे। किसी ने उसको भी कह दिया, शराब पी रहा था शराबी। शराब बुरी चीज है, लेकिन पीना है। और कोई कहे ना कि शराब पी रहे हो, शराबी हो। भाई पूजा करने वाले को पुजारी कहोगे आप, है ना, लेकिन शराब पीने वाले को शराबी नहीं कह सकते। महिला को बड़ा बुरा लगा। ये लोग ऐसे लोग हैं जो विकासवाद के नाम पर समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं, और धर्म की पीठ पर बैठे हुए लोगों को भला बुरा कहने में इनको कोई समस्या नहीं होती, उनका अपमान करने में कोई समस्या नहीं होती। और उन मूर्खाधिराजों में एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है, जब उस महिला ने कहा शराब को लेकर के बात, तो उधर से वो पूछता है कि शिव जी क्या करते थे? शिव जी क्या करते थे? शिव जी क्या करते थे? अरे मूर्ख, तुझे कहां से, कौन से शास्त्र में उसका भाव था शराब को लेकर के? गांजे को लेकर के पता नहीं कौन सी पद्धति में लोगों ने भगवान शिव के लिए कर दिया शिव पुराण में। तो इन सब चीजों पर सख्त प्रतिबंध की बात है। इस तरह की बात कहीं है नहीं। तो किसने गांजा और भांग इन चीजों को लेकर के प्रसारित किया शिव जी को लेकर के, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पंथों के, पर जो शिव पुराण या ऐसी जो ग्रंथ है उनपे कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। फिर इस मूर्खानंद को देखिए कि जैसी उस महिला ने शराब के लिए कहा, तो इसने फट से शिव जी क्या करता है। मूर्खों ने कभी किताबें पढ़ी नहीं, शास्त्र कभी पढ़े नहीं, सत्संग कभी करना नहीं, क्योंकि सत्संग करने वाले तो इनकी नजर में रूढ़िवादी हैं। सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले लोग तो इनकी नजरों में पुरानी मानसिकता के लोग हैं। नई मानसिकता का कौन है? जो शराब का प्रचार करे, जो बहकी बहकी बात करे, कपड़ों पर कोई चर्चा ना करे, हम चाहे जैसे घूमे। आजकल महिलाओं के साथ में बड़ी विसंगति हो गई। जो अपने आप को विकासवादी विचारधारा की महिलाएं, सब नहीं है, कुछ लोग हैं जो उच्छृंखल हैं, उद्दंड मानसिकता की हैं, बिल्कुल स्वच्छंद है, मनमाना आचरण करने वाले। तो ऐसे लोगों को अगर कोई बात अनुशासन की कर दी जाए तो वो बड़ी बुरी हो जाती है। और इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति को रूढ़िवादी या कि पिछली सोच का माना जाता है। भाई कोई तिलक लगाता है, कोई भाई उस तरह की व्यवहार करता है, तो अपने आप उसको पुरानी सोच का। और कुछ लोग जो सनातन धर्म के ही हैं, सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं, अब मानने वाले हैं कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी तो सनातन धर्म के लोग हैं। कोई गीता की बात करता, कोई, और उन लोगों के व्यवहार में भी इस तरह का विरोधाभास दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कोई जानने के नाम पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भाई कोई चीज मानो तो जान के मानो। अगर जान के ही मानना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जान के नहीं मानना, जान करके ही मानना चाहिए। अनुभव के आधार पर उसको देखना चाहिए कि कौन चीज सही है, कौन सी गलत है। लेकिन अगर हर चीज हम जान करके मानने का अभ्यास करेंगे, तो बहुत सारी, ये सारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, कोई चीज हम कर भी नहीं पाएंगे।
अच्छा, ये जानने की बात तो क्या आवश्यक है कि जो किताबों में लिखा है, भाई न्यूटन का लॉ है या कि जो पश्चात किताबों में लिखी हुई बातों को ही मानने वाले को जानने वाला माना जाता है, तो क्या आवश्यक है कि भाई उनने अपने उसमें लिखा है वो हमारे हिसाब से सही होगा? भाई अगर तर्क ही करना है तो तर्क की बात पर, वैसे तो ये अच्छी बात है कि जानने का प्रयास, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास भी एक चीज है, किसी पर हमें विश्वास भी करना होता है, उसके अनुभव पर विश्वास भी करना होता है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से हर चीज को जानने का अभ्यास करेंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जीवन एक जीवन पर्याप्त होगा बहुत सारी चीजों को जानने के लिए। प्रयास हम कर सकते, अंधविश्वास नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूं, अंधविश्वासी नहीं होना, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंधविश्वास में नहीं आती। अब अगर ईश्वर की अवधारणा को लेकर के बात करें, तो ईश्वर पे कोई किसी को दिखा थोड़ी सकता है। भाई भगवान कृष्ण ने गीता पे कहा, तो भगवान कृष्ण की गीता में लिखी हुई बात को भी तो हम मान ही रहे हैं ना, वेदांतों में जो लिखा है वो भी तो हम मान ही रहे हैं ना। इसी तरह से सामाजिक संस्कृति पर, जीवन के व्यवहार को लेकर के हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे समाज के चिंतकों ने, जो समाज का भला चाहते हैं, उन लोगों ने अगर कुछ कहा है, कुछ सीमाएं बनाई हैं, तो उनको भी तो मानना चाहिए। अब शराब पी करके और अभी जितने उत्पात हो रहे हैं, जितनी बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनमें से अधिकांशतः अगर देखें तो शराब के नशे में लोग करते हैं, और ये लोग शराब की पैरवी करते हैं। और शराब पीना है, लेकिन कोई शराबी कहे ना, शराबी कह देंगे तो बिल्कुल ऐसी बात करेंगे कि महाराज जी बिल्कुल आप जमान संभाल के, शराब पे पीती हूं, मैं पार्टी में जाती हूं, उन्हें पूछा शराब पीती हैं क्या? हाँ पीती हूं, मैं शराब पीऊं, लेकिन आप शराबी नहीं बोलेंगे। मैं जैसा मन आए कपड़े पहन के जैसा घूमूं, पर कोई मुझे दंड नहीं कहेगा। ये मानसिकता समाज को गर्त में ले जा रही है। समाज का जो एक तथाकथित बौद्धिक वर्ग है, जो अपनी उद्दंडता, अपनी मानसिक उच्छृंखलता को सब पर आरोपित करना चाहता है स्वतंत्रता के नाम पर। असल में ये लोग व्यक्तिगत बिगड़े हुए लोग हैं और अपने जैसे ही लोगों को बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। भाई शराब पीने वाली महिला को अगर शराबी कहना बुरा लगता है, तो इसका मतलब वो जानती है कि शराब पीना बुरी बात है, तो शराब पीऊंगी, लेकिन कोई शराबी कहेगा नहीं। शराब पीना ठीक है, लेकिन शराबी कह देने में गाली हो जाएगी। ये समाज की गिरती हुई सोच जो विकास के नाम पर हो रही है, ये कहीं ना कहीं समाज को फिर से मैं कहूंगा कि गर्त में ले जाने वाली है। सबको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। जय श्री राम।